हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, आवाज तो कल तक अपने लोगों का टॉपिक चला था जिसमें कि हम लोगों ने मदरबोर्ड पे स्थित सभी कंपोनेंट्स के बारे में जाना। और लास्ट टॉपिक जो है कल अपने लोगों का चला था टेम्परेचर, टाइम और एयर। ठीक है। और नेक्स्ट मैंने बताया था आप लोगों की कि हम आपको एसएमडी हीट टेस्ट बताएंगे, लो टेम्परेचर मेथड और फिक्स कंपोनेंट्स। सही है? यहाँ तक थे हम लोग? जरा कोई थे तो मुझे रिपीट करा देंगे। ओके। तो सबसे पहले आज हम लोग कंफर्म करेंगे जो भी एसएमडी इस्तेमाल करते हैं, क्या उस एसएमडी का हीट और टेम्परेचर सही दे रहा है या नहीं दे रहा है, या फिर वो एसएमडी कितना हमारा हीट और टेम्परेचर आउटपुट कर रहा है। तो हम उसको चेकअप को समझेंगे कि किस तरह से आप उसे चेक कर पाएंगे। ठीक है। देखिए, एसएमडी को चेक करने के लिए करना क्या है कि ये जो हमने यहाँ एक टिश्यू पेपर रखा है, इस टिश्यू पेपर पे हम क्या करेंगे, कोई सा भी पीपीडी लेंगे, जैसे कि 138, 183, कोई सा भी पीपीडी लेंगे और इस पीपीडी को हम इस पे हल्का सा रख देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने यहाँ रखा पीपीडी को, आपको दिख रहा होगा। देखिए, यहाँ आपको पीपीडी दिख रहा होगा। ये मैंने हल्का सा यहाँ रखा। ये अभी जो मैंने रखा पीपीडी, ये 138 है। तो अगर 138 है, इस पीपीडी को अगर हम टिश्यू पेपर पे रखे हैं तो इसको मेल्ट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। ज्यादा वक्त का मतलब होता है कि अगर आपकी असेंबली सही है, तो अगर हम इस पे 138 है तो इसमें हम ओनली 50 भी ऐड कर देंगे ना, तो 180 होता है। तो आप अपनी असेंबली से अगर 180 का टेम्परेचर देंगे और अगर वो 180 करेक्ट होगा तो ये पीपीडी मेल्ट हो जाएगा एयर 2.0 का 10 से 15 सेकेंड में। ठीक है, तो चलिए हम 180 पे अपनी असेंबली को सेट कर देते हैं और 3 का एयर दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा जो है 180 में ये मेल्ट हो गया। ठीक है, एयर हमने 3 का दिया था। यहाँ देखिए, ये बॉल बन गया। 10 से 15 सेकेंड लगा होगा इसको बनने में, या 16-17 सेकेंड जो भी लगे। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी एसएमडी की जो आउटपुट है वो ठीक है। यानी कि एसएमडी को हम 250 पे रख रहे हैं तो वाकई वो 250 पे है। अब यहाँ बात होता है कि अगर आपने 180 पे दिया और मेल्ट नहीं हुआ, तो सपोज दैट आपने 200 पे दिया, तब जा करके मेल्ट हुआ, तो आप समझ लीजिए आपकी एसएमडी की जो आउटपुट है वो थोड़ी सी ज्यादा है, ज्यादा नहीं कम है। उस आउटपुट को मैनेज करने के लिए आपको 20 बढ़ाना पड़ा। तो आपने 200 पे सेट किया तो 180 की आउटपुट आपको मिले।
अगर आपने 220 पे सेट किया तो 200 की आउटपुट मिले, 320 चाहिए तो 340 पे सेट करना पड़ेगा, तब आपको 320 मिलेगा। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि एसएमडी की हीट को हम अपनी एक पीपीडी के मेथड से किस तरह से चेक करते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग एसएमडी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लो टेम्परेचर मेथड। लो टेम्परेचर मेथड का मतलब होता है कि हमारे जो मदरबोर्ड पे इतने सारे जो कंपोनेंट्स लगे रहते हैं। चलिए मैं एक बोर्ड रखता हूँ, एक सेकंड होल्ड करेंगे, इसे जो है जरा टाइट कर लूं। ठीक है, यहाँ आप देखिए इतने सारे कंपोनेंट्स है, जैसे कि ये कंपोनेंट्स है। ठीक है, अब हमें यहाँ से किसी कंपोनेंट्स को निकालना है। देखिए इतने सारे मदरबोर्ड पे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमें कोई कंपोनेंट्स को निकालने हैं, सपोज दैट इसको निकालना है, इसको निकालना है, या छोटे से छोटे कंपोनेंट्स को निकालने हैं, तो हमें यहाँ पे मिनिमम कितना हीट देना पड़ेगा। ठीक है, चैट में आप लोग लिख सकते हैं, चैट इनेबल है, या फिर बोल भी सकते हैं अनम्यूट होकर के। हेलो जी, सर, मैं ये कह रहा था वेट और पीपीडी, वेट और ड्राई दोनों आती है ना? पीपीडी वेट और ड्राई, गीली और सूखी। नहीं नहीं, गीली ही आते हैं, उसी को हम लोग टिश्यू पेपर पे रख के ड्राई कर लेते हैं। काफी वीडियो में देखा है मैंने, वो सूखी रहती है, मतलब इतनी गीली नहीं रहती जितनी की वो। हाँ हाँ, वो नॉर्मल सा रहता है, उसको अगर ज्यादा लगे उसमें गीलीपन है तो उसको टिश्यू पेपर पे रख के ड्राई कर लेते हैं। ठीक है सर। तो यहाँ पे 220 में ये कंपोनेंट्स नहीं निकलेगा। इस कंपोनेंट्स को निकालने के लिए कम से कम 320 देना पड़ेगा। यहां से अगर मैं किसी कंपोनेंट्स को निकालूं तो मुझे कम से कम 320 यहाँ देने पड़ेंगे, सिंपल सा बात है। और अगर हम 320 यहाँ देंगे, किसी भी कंपोनेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, किसी पर्सनल की नहीं बात कर रहा हूँ, तो हमारे आसपास के भी कंपोनेंट्स मेल्ट होगा, पिघलेगा। और अगर गलती से ज्यादा एयर रही या ट्विजर सट गया तो सारे कैपेसिटर आपस में मेल्ट हो जाएंगे, एक दूसरे में सट जाएंगे। ठीक है, तो जब आप किसी बोर्ड पे काम करते हैं और स्पेसिफिक किसी 2-4 कंपोनेंट्स को ही बाहर करने हैं, तो हम उसको किस तरह से निकालते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये टॉपिक तो नहीं हुआ है कंपोनेंट्स फिक्स एंड रिमूव का? नहीं सर, नहीं, पहले नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो यहां से हम जो भी कंपोनेंट्स को निकालेंगे, मैं पूरी मदरबोर्ड की बात कर रहा हूं, आप ये मत सोचिए कि मैं किसी स्पेशल जगह की बात कर रहा हूं। मैं यहाँ आप जितने भी सर्किट्स में देख रहे हैं कंपोनेंट्स, मैं किसी भी कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो उस कंपोनेंट्स को हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए क्या करेंगे। अगर स्पेसिफिक किसी कंपोनेंट्स को आपको निकालने हैं, जैसे कि मुझे इसे निकालने हैं, इन दोनों को अगर मुझे निकालने हैं, ठीक है, अगर इन दोनों को यहां से निकालने हैं, तो देखिए कितना आसान सा है। हल्का सा पीपीडी लेंगे 138 का और इस पे लगा देंगे। ठीक है, अब इस पीपीडी को क्या करेंगे, पीपीडी एकदम थोड़ा सा ही देना है, बहुत ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ही देना है कि वो कंपोनेंट्स में मेल्ट हो जाए। सर ये जो कैमरे में चल रहा है, नहीं, ये बहुत स्लो चल रहा है, रुक रुक के। कैमरे में जो चलते हैं ना, जो भी मैं काम करता हूँ,
तो वो उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा हैवी रहते हैं, तभी आपको एक एक ट्रैक दिखता है, एक एक कंपोनेंट्स की आपको एक एक लेग दिख जाते हैं, तो इसकी क्वालिटी हायर होता है। तो ये इंटरनेट की वजह से ये थोड़े से लैग होते हैं, थोड़े से रुक रुक के चलते हैं। तो आपको उसकी फॉलो को पकड़ना है कि किस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, एक्टिविटी को समझने का कोशिश करना है। नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा दिखाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। एक्टिविटी को समझने है। अगर ये क्वालिटी स्लो एकदम रहे तो आपको लैग नहीं होगा, लेकिन फिर धुंधला दिखेगा। धुंधला मीन्स वो फिर इस तरह से दिखेगा, देखिए ये फिर इस तरह से धुंधला हो जाएगा, तो फिर आपको ये नहीं दिखेगा कि सर क्या हो रहा है वहां, मुझे सही से दिख नहीं रहा है। इसीलिए जब हम इसकी क्वालिटी को बढ़ाएंगे तभी आपको ये क्लियर दिखेगा, ठीक है। ठीक है सर, ओके। यहाँ पे हल्का सा मैंने पेस्ट दिया। अब इस पीपीडी को क्या करेंगे, इस कंपोनेंट्स में मिला देंगे। देखिए इधर भी मिल गया, इधर भी मिल गया, इधर भी मिल गया, और ये इधर भी मिल गया, ठीक है। मिलने के बाद हम फिर ट्विजर से इसको निकालेंगे। अब इसको निकालने के लिए हम जो हीट कितना देंगे, पहले इस पे हम 320 देने वाले थे, लेकिन अब इस पे हम मात्र 280 देंगे, 270 देंगे, क्योंकि इसका टेम्परेचर को 138 डाल के हम थोड़ा कमजोर कर दिए। जिससे क्या होगा, आसपास की दूसरी कंपोनेंट्स नहीं निकलेंगे, सिर्फ वही कंपोनेंट्स निकलेगा जिसको हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मेल्ट होने का वेट करेंगे। देखिए मेल्ट हो गया, आसपास के देखिए दूसरा कंपोनेंट्स नहीं हिल रहा है, ठीक है। वो क्या हुआ, आसपास का देखिए एक भी कंपोनेंट्स हिला भी नहीं और वो मेल्ट भी नहीं हुआ। मेल्ट मतलब समझ रहे हैं, उसके जर का रांगा पिघला भी नहीं, और जिसको हम निकालना चाहते थे वो आराम से निकल गया, ठीक है, बिना किसी दूसरे कंपोनेंट्स को नुकसान किए। सिर्फ आप जिसको चाह रहे हैं सिर्फ वही निकलेगा, दूसरा कंपोनेंट्स नहीं निकलेगा, इस तरह के प्रोसीजर में। अब इसकी जगह को थोड़ा क्लीन कर लेंगे, क्योंकि क्लीन करने से ही पता चलेगा कि नीचे के ट्रैक पैड वगैरह सब सही है या नहीं है। ठीक है, देखिए एकदम बिल्कुल सही है। अब मान लिया जाए कि इस कंपोनेंट्स को दोबारा लगाना है। अब देखिए यहाँ पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ से कोई कंपोनेंट्स गायब हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ उस कंपोनेंट्स को फिक्स करने हैं। तो फिक्स करने के लिए जो जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। उसके लिए हम क्या करेंगे, रोजिन लेंगे। रोजिन तो सब पहचानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है पहचानने में, पहचान रहे हैं सभी। हाँ सर, पहचानते हैं। तो इस रोजिन को हल्का सा ट्विजर की नोक से तोड़ लेंगे, और इसका टुकड़ा यहाँ पे रख देंगे जहां पे कंपोनेंट्स को लगाना था। अब इस टुकड़े को क्या करेंगे, सोल्डिंग आयरन की मदद से पिघला देंगे यहीं पे जहां पे कंपोनेंट्स लगाना है, ठीक है। और उस कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे ट्विजर की मदद से ले आएंगे और यहाँ पे रख देंगे। देखिए आपका कंपोनेंट्स कहाँ गया, उस रोजिन के नीचे। जो रोजिन था, जो रोजिन मैंने दिया उसको पिघलाया, तो वो उतना दूर क्या किया, एक सर्कल बना लिया। उस सर्कल के नीचे उस कंपोनेंट्स को मैंने डाल दिया। अब ये कंपोनेंट्स क्या होगा कि आप एसएमडी से 3 4 4.5 5 की भी हीट मारेंगे तो भागेगा नहीं। एयर मारेंगे तो ये भागेगा नहीं यहाँ से। तो अब हम इसको लगाने के लिए फिर से वही 280 का हीट लेंगे, और 3.5 या 3.0 का एयर लेंगे और इसको लगाएंगे। देखिए ये कहीं नहीं जाएगा।
सर ये रोदिन वाला मेथड हम आईसी में भी करते हैं क्या? हर जगह कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, किसी भी ट्रिक को आप कहाँ कहाँ आप लगा सकते हैं जुगाड़। ये सभी कुछ जो है ये जुगाड़ है, जिससे कि आपको काम करने में बिना कोई परेशानी का आप मदरबोर्ड पे किसी दूसरे कंपोनेंट्स को बिना तकलीफ दिए काम कर सकते हैं। ये थॉट है। अब ये कंपोनेंट्स देखिए, बिना इधर उधर गए भागे नखरे किए बगैर ये लग गए, नहीं तो अभी ये काफी नाटक करता, कभी इधर भागता कभी उधर भागता, और आप इसको भुतला देते कि अरे गायब हो गया यार, अब यहाँ कौन था नहीं था, कितना वैल्यू था, कितने परेशानी हो जाते हैं। तो ये तरीके से कोई कंपोनेंट्स गायब भी नहीं होगा, और यहाँ से वहां आप उसे शिफ्ट कर सकते हैं। ये तरीका का मतलब क्या हुआ, कोई दो चार कंपोनेंट्स आप कहीं वाटर डैमेज में रिप्लेस कर रहे हैं किसी दूसरे बोर्ड से निकाल करके, तो जिसको निकालना है टेम्परेचर डाउन कर दीजिए, और जहां लगाना है वहां पीपीटी डाल के हल्का मिला दीजिए। अब बस यहाँ से वहां रोजिन डाल दीजिए, हर कंपोनेंट्स को पहले सोल्डिंग आयरन से वहां सटा दीजिए। अब बस एक ही बार हीट मारिए, 4 5 6 को एडजस्ट कर दीजिए, अपनी जगह पे लग जाएगा वो। लगने के बाद फिर उसको क्लीन करना है। तो कैसे क्लीन करना है, तो हल्का सा रुई लेना है, रुई कॉटन, और उसको इस चुटकी में इस तरह से गोल कर लेंगे, और उस कॉटन को ट्वीजर की नोक से पकड़ लेंगे, और उस पे हल्का सा लिक्विड गिरा लेंगे, और उस लिक्विड की मदद से इसको साफ कर लेंगे। अब जरा बताइए कि क्या उस कंपोनेंट्स को आप कह सकते हैं कि इस पे काम किया हुआ है? नहीं पता सर, चलेगा? एकदम एकदम ठीक लगा। एकदम पहले जैसा, जैसा कंपनी का फिटिंग था ना वही फिटिंग है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, एकदम परफेक्ट फिनिशिंग। ठीक है, एकदम इस तरह से ही आपको मदरबोर्ड पे काम करने हैं। तो ये जो मेथड मैंने बताया, इस मेथड से आप मदरबोर्ड की किसी भी कंपोनेंट्स को अच्छी तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लगा सकते हैं, बिना कोई मदरबोर्ड को गंदा किए, बिना किसी दूसरे कंपोनेंट्स को नुकसान पहुंचाए। इसको कहते हैं फिक्स रिमूव एंड फिक्स कंपोनेंट्स लो टेम्परेचर मेथड, यानी कि लो टेम्परेचर मेथड की तरीके से, जिससे क्या होगा कि मदरबोर्ड के आसपास नीचे ऊपर कहीं भी कोई भी आईसी है तो उसको बिना नुकसान किए आप काम कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करना है जहां आप काम कर रहे हैं उसके आसपास में अगर कोई आईसी है तो उसको क्या कीजिए, सिल्वर टेप से कवर कर दीजिए। सिल्वर टेप सब पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, यस या नो? नो सर। पहचानते हैं सर। सर एक बार दिखा देंगे? हाँ हाँ जरूर जरूर, इसीलिए तो मैंने पूछा है कि अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं दिखा दूंगा। नहीं, मैं यूज नहीं करता अभी इसको ये सर। देखिए, ये आप छोटे कैमरे में देख रहे होंगे, ये इस तरह से एक बंडल आता है रिबन की तरह, इसमें ये पूरे हैं। इसको थोड़ा सा फाड़ लेंगे, और थोड़ा सा फाड़ने के बाद देखिए इस तरह से ये निकलेगा, और इसमें ग्लू रहता है, और इस सिल्वर टेप को यहाँ से निकालेंगे, और देखिए इसको किस तरह से इस्तेमाल इस्तेमाल करते हैं। माइक बंद कीजिए, किन्हीं का माइक ऑन है, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। सर हम इसको सिल्वर टेप के नाम से बोलते हैं। जी, सिल्वर टेप। अब करना क्या है कि जहां भी आप काम कर रहे हैं उस आईसी को आप इस तरह से ढक सकते हैं। यहाँ देखिए, अगर यहाँ आईसी है उसके बगल में हम काम कर रहे हैं, तो इसको हम इस तरह से देखिए कवर कर देंगे। देखिए हो गए कवर। अब इससे क्या होगा कि आप यहाँ बगल में काम कीजिए, इसको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ठीक है, इससे क्या होगा कि एक तो ऑलरेडी हम लो टेम्परेचर मेथड पे काम कर रहे हैं, लो टेम्परेचर मेथड का मतलब होता है 280 पे काम कर रहे हैं, 270 पे काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमने इसको प्रोटेक्शन भी कर दिया, कवर भी कर दिया, जिससे मदरबोर्ड में किसी दूसरी आईसी का खराब होने का चांस ही खत्म हो जाता है, यानी कि नो रिस्क। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ आप काम कर सकते हैं, कोई भी दूसरी सामान खराब होने का चांस ही नहीं है।
क्योंकि आप ऑलरेडी 280 पे काम कर रहे हैं, ऊपर से आपने इसको प्रोटेक्शन कर दिया। अगर आसपास में 2-3 ऐसी है, उस ऐसी को आपको ने इस तरह से ढक दिया। ठीक है, अब आप जहां काम कर रहे हैं बेफिक्र होकर काम कीजिए, रिप्लेस कीजिए, नया लगाइए, रिमूव कीजिए, फिक्स कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मदरबोर्ड पे काम करना है ताकि किसी दूसरी चीज को हम नुकसान ना पहुंचाए। तो चलिए, ये पहला स्टेप था, हम कंपोनेंट्स को इस तरह से रिमूव एंड फिक्स करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगली कंपोनेंट्स पे। सर ये टेप कितने रुपए की होगी? ये 200-250 रुपए का पूरा आपको एक बंडल मिलेगा, जो कि 2 साल चल जाएंगे। काफी उसमें ज्यादा रहते हैं, थोड़ा थोड़ा ही तो इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी मेथड से ये जितने भी बड़े बड़े कैपेसिटर है, इसमें तो और आपको दिक्कत नहीं होगा। छोटा कैपेसिटर मैंने इसलिए दिखाया ताकि उसके खोने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, तो इसीलिए मैं आपको माइक्रो कंपोनेंट्स पे करके दिखाया। छोटी से छोटी कंपोनेंट्स, बड़े कंपोनेंट्स और आसान हो जाएंगे, तो उसमें आपको मुश्किल ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए ये कॉइल वगैरह है, तो इस कॉइल की भी आप चाहें तो टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ कॉइल में सिर्फ अंदर से ही उसके कनेक्टिविटी पॉइंट रहते हैं, साइड से आपको ग्लू लगाने का वहां स्पेस ही नहीं होता है, सॉरी पीपीडी लगाने का। तो हम उसको उसकी रियल टेम्परेचर में निकालेंगे। रियल टेम्परेचर के हैं तो 320, क्योंकि जहां आपको जगह नहीं मिलते हैं, क्योंकि जितने भी आईसी हैं उसमें तो आप अंदर तो उसमें पीपीडी डालेंगे नहीं, क्योंकि उसमें जहाँ जगह डालने का स्पेस नहीं होता है। तो हम उन सभी को एक रियल टेम्परेचर में निकालेंगे। लेकिन ये सभी कंपोनेंट्स को हम लोग रियल में निकालेंगे, लेकिन जहां हमें जैसे डायोड पे लगाने की जगह है तो हम यहाँ इसको नॉर्मल टेम्परेचर में निकाल सकते हैं। लेकिन बोर्ड पे जितने 70% कंपोनेंट्स है, कैपेसिटर, डायोड, वो सभी आपको रेजिस्टेंस पीपीडी मेथड से आप आराम से 280 में निकाल सकते हैं। तो इसको मैं कॉइल निकाल के दिखाता हूँ। इसको हम रियल टेम्परेचर 320 या 330 में निकालेंगे। हल्का सा इस पे पेस्ट देंगे, बिना पेस्ट दिए नहीं निकालिए, क्योंकि पेस्ट आप नहीं देंगे तो वो कंपोनेंट्स ब्रेकेज होने का चांस रहता है, टूटने का चांस रहता है। सर वो सिल्वर टेम्पर कितना एमएम का होता है? वो अलग अलग चौड़ाई के मिलते हैं। तीन साइज उसमें रहता है, एक काफी पतला रहता है, एक मिडिल, एक बड़ा। तो मिडिल वाली साइज लीजिए। ठीक है, ये देखिए कॉइल हमारा निकल गया, आराम से निकल गया। अब अगर मान लिया जाए ये कॉइल आपको लगाने में परेशानी हो रहा है कि भाई मैंने बड़ी मुश्किल से तो निकाल लिया सर, ये बैठाने में मुझे टेंशन हो रहा है, तो उस टेंशन को आप कम कर सकते हैं। कम करने के लिए फिर इस पे आप हल्का सा पीपीडी लगा दीजिए, वो एकदम इजीली लग जाएगा। अगर आप कहीं दूसरे बोर्ड से निकाले हैं और किसी दूसरे में लगा रहे हैं, दिक्कत है, तो हल्का सा यहाँ पे पीपीडी रख दीजिए थोड़ा सा। इससे क्या होगा कि ये काफी आसानी से लग जाएगा। देखिए हल्का सा मैंने पीपीडी दिया थोड़ा सा। अब इस पीपीडी को हम यहाँ मेल्ट कर देंगे और फिर इसी कॉइल को हल्का सा यहाँ पेस्ट डाल देंगे और इसको लगाने के लिए हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, पहले हम नीचे प्री हीट करेंगे। इसको कहते हैं प्री हीट करना। ये देखिए जब मैं प्री हीट कर रहा हूं तो ये नीचे से अब ये गर्म होगा। अब ये गर्म हो गया, अब हम इस पे कॉइल रख देंगे। ठीक है, तो ये देखिए कॉइल हमारा आराम से लग गया। देखिए ठीक है, आराम से लग गया। मैंने हल्का सा पहले प्री हीट किया, उसके बाद मैंने कॉइल रख दिया। कितनी आसानी से फिक्स हो गए, बिना कोई मुश्किल का। निकालने में हमने दे दिया 320 330 का हीट, लेकिन लगाने में हमने 300 पे लगा दिया, क्योंकि पहले मैंने थोड़ा प्री हीट किया, उसके बाद फिर मैंने कॉइल रख दिया। तो ये आसानी से फिक्स हो गए। तो ये सभी छोटे छोटे स्टेप हैं किसी भी कंपोनेंट्स को रिमूव एंड फिक्स करने का। सर सर अभी जो माइक आ रहे हैं उसको कितने पे लगाएं सर? अरे वो भी हम दिखा रहे हैं, आप बस थोड़ा सा सब्र कीजिए।
निकाल के लगा के दिखा रहा है। हेलो हाँ जी, सर, ये जिससे साथ में ये कॉटन, हाँ ये कॉटन है। माइक माइक बंद कीजिए। हेलो सर, जी जी, ये जो J2 का शीशे आता है क्या, वो शीशे चेंज करने के बाद माइक का बहुत प्रॉब्लम आता है सर। माइक का प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि J2 का जो बोर्ड है उसके ऊपर में माइक के कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं जो कि पेस्ट में वो लगा हुआ रहता है उस पे। वो कंपोनेंट्स आपका हिल जाता है, जिसकी वजह से आप नया माइक भी लगाते हैं तो वो काम नहीं करता है। सर इसको सॉल्व कैसे करने का सर? हम बता देते हैं कैसे करना है। ठीक है ठीक है। ठीक है, देखिए ये कॉइल मैंने लगाया, आसपास जो भी गंदगी था सभी गंदगी को साफ कर दिए, जिससे कि हाँ पेट्रोल भी यूज कर सकते हैं। ये कॉइल देखिए हमारा परफेक्ट फिनिशिंग हो गया, पता भी नहीं चलेगा कि इसको किसी ने निकाला है। ठीक है, जबकि मैंने इसे निकाल के फिक्स किया। तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। सर इसका कुछ सिंबल है या नहीं? हाँ जी, इसका कुछ सिंबल है? आवाज आपका इको हो रहा है आवाज। हेलो, सर वो जो कोयल इसका सिंबल है। कॉइल का सिंबल नहीं होता है, कॉइल में प्लस माइनस नहीं होता है, किसी भी तरफ से लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो आप सिंबल देख रहे हैं ये व्हाइट, ये इस IC का है, इसका नहीं है। ठीक है, ठीक है, हाँ सर। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक कंपोनेंट, ये जो देख रहे हैं ये डिस्प्ले कनेक्टर है। डिस्प्ले कनेक्टर भी काफी लोग निकाल के बदलते होंगे, निकालते हैं? या सर निकालते हैं। निकालते हैं, चलिए ठीक है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कि डिस्प्ले कनेक्टर वगैरह को किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, बिना इसको मेल्ट किए, बिना जलाए। इसके लिए इस पे हमें बस इस तरह से थोड़ा सा पेस्ट देना होगा, क्योंकि बिना पेस्ट का इसको हीट करेंगे तो ये जल जाएगा। पेस्ट देंगे, पेस्ट देने के बाद आपके SMD का जो हीट है इसको देखिए, और भी कम टेम्परेचर में आप निकाल सकते हैं अगर साइड साइड से PPT लगा दे तो। लेकिन जो कनेक्टर वगैरह रहते हैं, डिस्प्ले की कनेक्टर वगैरह, उसको कोशिश करेंगे कि सेम टेम्परेचर में ही निकाल के फिक्स करें। नहीं तो उसका टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा हम कम कर दें तो डिस्प्ले लगने के लिए तो आसानी से लग भी जाएगा, लेकिन डिस्प्ले को उंगली से जब हम लोग खींचेंगे तो कनेक्टर भी साथ में बाहर में आ सकता है। तो इसको हम निकालेंगे 330 पे या मैक्सिमम 340 पे, अगर SMD में आपका टेम्परेचर सही नहीं है तो। चारों तरफ से इसको पहले गर्म करेंगे। और जो भी चिमटी इस्तेमाल करेंगे वो चिमटी आप पहले कॉन्फिडेंस कर लीजिए कि सही से पकड़ में कंपोनेंट्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए निकल गया। अब इसको करना क्या है कि जब किसी भी कनेक्टर को आप निकालते हैं तो पहले मदरबोर्ड को सही से क्लीन कीजिए, ताकि उस बोर्ड पे किसी भी प्रकार का कोई ट्रैक वगैरह कटा हुआ हो तो वो आपको दिख सके। ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर दिख रहा है कि सारे ट्रैक सही हैं, कोई भी सड़ा हुआ अंदर से नहीं है, डैमेज नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इसको चेक कर लेना है।
हर एक ट्रैक्स को अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि कभी कभार होता क्या है कि जैसे कुछ ट्रैक ऐसे होते हैं, जैसे आप इसको देखिए, ठीक है, ये ट्रैक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक तो आएगा, लेकिन यहाँ से ये क्या होता है ना, पानी उनी जाने की वजह से ये जड़ से सड़ जाता है, एकदम जंग इसको खा जाते हैं। तो आपको ऊपर से दिखेगा कि ये कनेक्शन बन रहे हैं, लेकिन वो बना हुआ एक्चुअली नहीं रहता है, वो कटा हुआ रहता है। तो इसको जूम करके एक एक पिन को अच्छे से चेक कर लीजिए, तभी आप दूसरी नई कनेक्टर को फिक्स कीजिए। नहीं तो पता चला कि काम तो आपने अच्छे से किया, लेकिन कनेक्टिविटी उसकी बन नहीं पाए। ठीक है, सर पेस्ट कौन सा यूज करते हैं सर? पेस्ट हम अभी जो भी कंपोनेंट्स को निकालने लगाने फिक्स के लिए जो भी मैं काम कर रहा हूँ, वो ये मैकेनिक का UV 559 है। एक बार लोकल सर पेस्ट से दिखा देंगे सर मैकेनिक का? UV 559 देखिए, UV यही पेस्ट है। 559। हाँ, ये पेस्ट है। ये पेस्ट जो होता है ना, व्हाइट कलर का होता है, देखिए ये व्हाइट कलर का पेस्ट होता है। हाँ हाँ इससे जी। मदरबोर्ड पे होता क्या है ना, कि काला नहीं होता है आपका बोर्ड। जो जितना नहीं हम लोग काम करते हैं तो बोर्ड एकदम घिना जाता है, भाई इतना गंदा हो गया बोर्ड। तो ये हम्म। पेस्ट से ना बोर्ड गंदा नहीं होता है, पहला चीज। दूसरा, इसमें कार्बन फ्री पेस्ट होता है, धुआं कम से कम बनते हैं इस पेस्ट से। चरचराहट जो होता है, एकदम छनछनाहट, ये सब चीज इसमें नहीं होता है, क्योंकि इसमें पानी मिक्स किया हुआ नहीं रहता है। इसमें एक तरह का केमिकल ऑयल होता है, जो कि आग लगने के बाद वो परपड़ाता नहीं है तेल की तरह। तो काफी चीज इसमें ऐसे हैं कि जो अदर पेस्ट से डिफरेंस है। मार्केट में हम पेस्ट खरीदते हैं तो 30 रुपया में एक डिब्बा मिल जाता है, इसको हाँ जी। खरीदेंगे तो ये सिर्फ आपको 180 या 190 में ये मिलेगा। एकदम छोटा सा ट्यूब है, इसका बड़ा सा ट्यूब लेंगे तो 500 से 700 रुपए का मिलेगा। तो होता क्या है कि काम अच्छे होते हैं, सर नहीं मैं तो मैकेनिक का बॉक्स वाला यूज कर रहा हूँ, वो भी व्हाइट कलर का, ठीक है ना सर वो? हाँ हाँ हाँ। ठीक। अब अगर हम कनेक्टर को दोबारा फिक्स करेंगे, तो उसके लिए करना क्या है कि हम यहाँ पे अगर चाहे आप लोग इसकी टेम्परेचर डाउन करने के लिए, कि सर ये कनेक्टर जो निकला है ये लगाने में मुझे परेशानी हो रही है, और जो मैंने निकाला वो जल भी गया, तो लगाने में भी जल जाएगा, तो आप इस पे हल्का सा पीपीडी दे के मिक्स कर सकते हैं। लेकिन जो भी पीपीडी डाल के आप मिक्स करेंगे वो 183 होना चाहिए, क्योंकि 138 नहीं देंगे। क्योंकि 138 अगर बहुत आसानी से मेल्ट भी होता है, तो उसमें कमजोरी भी रहते हैं कि उसमें सही से जो मजबूती है वो नहीं बन पाता है। ठीक है, तो कनेक्टर वगैरह हमारा है ना कि हमेशा निकालने लगाने का चीज है, कि हम जब चाहेंगे इसको खोलेंगे, एक डिस्प्ले दो डिस्प्ले चेक करने में लगाना पड़ता है। तो अगर कमजोर कनेक्टर लगे रहेंगे तो वो निकल जाएंगे। तो बेहतर है कि हम उस पे 183 इस्तेमाल करें, ताकि उसकी मजबूती बना रहे। और नहीं तो लो टेम्परेचर यहाँ हम नहीं करेंगे, सेम टेम्परेचर में इसको फिक्स करेंगे। तो पहली बार तो आपको थोड़ा बहुत टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, जैसे आपके हाथ एडजस्ट हो जाएंगे, फिर आप इसको सेम टेम्परेचर में भी लगा सकते हैं। ठीक है, कनेक्टर हो, बैटरी कनेक्टर हो, डिस्प्ले कनेक्टर हो, कैमरे की कनेक्टर हो, या बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर हो, तो कोशिश कीजिए कि टेम्परेचर डाउन करें भी तो 183 से, वो भी हल्का सा लगा करके, कि थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाए। पूरा का पूरा 183 मत लगाइएगा, नहीं तो बहुत आसानी से कनेक्टर लग जाएगा, लेकिन कोई भी कंपोनेंट्स लगाएंगे, थोड़ा सा खींचेंगे उखड़ जाएगा। हाँ, कंपोनेंट्स पे आप कर सकते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, माइक, इन सभी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो उंगली से खींचने का चीज नहीं है, लेकिन ये सब चीज निकालने और लगाने का चीज है हाथ से। तो हम हल्का सा इस पे भी देंगे और हल्का सा पेस्ट इस पे भी देंगे। सर वीडियो चिपक बहुत रही है, ऐसा क्यों हो रहा क्या होता है? है? वीडियो चिपक चिपक के चल रही है सर, ये देख रहे हैं ना आपको? कनेक्टर वगैरह लगा दे, फ्लैक्चुएट हो रही है डिस्प्ले वगैरह। ये क्वालिटी थोड़ा हायर होने की वजह से होता है। अब देखिए, हम पहले मदरबोर्ड को प्री हीट करेंगे इस तरह से। जब हमारा बोर्ड प्री हीट हो जाएगा, उसके बाद हम फिर यहाँ कनेक्टर को रखेंगे। तो हमने यहाँ कनेक्टर को रख दिया।
ठीक है, ये देखिए लग चुका है। अब अगर इसमें कोई भी पिन, सपोज दैट मैं हिला के देखता हूं, जैसे ये है, ये देखिए एक पिन लगता है कि ये नहीं लगा है, इधर से देखिए एक पिन ये लग रहा है कि नहीं लगा है, दूसरा मैं देखता हूं, चलिए ये लग रहा है कि इधर से 1 2 3 पिन नहीं लगा है, सपोज दैट। तो अगर हो आपके साथ ऐसा, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको दोबारा हीट करके ही लगाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। आप सोल्डिंग आयरन से भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये सोल्डिंग आयरन लेना है और इसको इस तरह से कनेक्ट कर देना है, ये देखिए, ठीक है। सर शूटिंग अच्छा कौन सा अच्छा है शूटिंग वाला? ठीक है, ये देखिए मैंने सोल्डिंग आयरन से इसको लगा दिया, देखिए ये लग गया। मैं चाहूं तो इसे मैं एसएमडी से भी लगा सकता हूं, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं और लगाने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, तो हम बाद में थोड़ा सा पतली सोल्डिंग आयरन से इसको फिक्स कर लेंगे। क्योंकि बार बार हीट दीजिएगा, कनेक्टर जल गए तो मेहनत बेकार हो जाएंगे, दोबारा कनेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये सभी चीज एडजस्ट हो पाता है। तो मेरा सोल्डिंग आयरन जो है ये नॉर्मल वाला ही है, आप देखिए छोटे कैमरे में जो नॉर्मल एसएमडी जो सॉरी सोल्डिंग आयरन जो पहले चलता था, ठीक है, नॉर्मल वाली ये वही है हमारा, कोई ज्यादा महंगा नहीं है, डीसी सोल्डिंग हेलो आयरन। सर, हाँ, आप एसएमडी कौन सा इस्तेमाल करते हो? एसएमडी मैं क्विक का इस्तेमाल करता हूँ 852D, 852D। सर ऐसा भी होता है कि कई लोग बोलते हैं जैसे भाई एप्पल के लिए अलग एसएमडी होती है और आईसी लेवल के लिए अलग एसएमडी होती है। देखिए बात तो थोड़ा बहुत वो भी ठीक है, समझ रहे हैं, लेकिन बात ये भी होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि एप्पल फोन के लिए हमारे पास 15,000 की एसएमडी होनी ही चाहिए। आप 3,000 की भी एसएमडी से काम कर सकते हैं, बल्कि उसकी आउटपुट सही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एप्पल हो या एंड्रॉयड हो 5,000 10,000 की ही एसएमडी चाहिए। एसएमडी भी दो तरह के होते हैं, मैं दिखा देता हूं उसका इमेज। अब आप इस कनेक्टर को देखिए, क्या पहले जैसा ही है या जल गया है? पहले जैसा ही है सर। हाँ रिंकू जी, हैंड स्किल भी चाहिए। चलिए एसएमडी के लिए आपने जरा पूछा तो मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए एसएमडी के अंदर ये क्वाइल होता है, ये तो सभी पहचानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एलिमेंट सर, एलिमेंट तो बोलते हैं उसको। जी एलिमेंट बोलते हैं, और ये भी एलिमेंट है। हाँ जी सर। ये हल्के में है, वो बढ़िया में है। इस दोनों एलिमेंट को ध्यान से देखिए, क्या फर्क महसूस हो रहा है? सर एक सर बस यही है, घुमावदार है, एक और एक प्लेन है। यानी एक कि ऐसे राउंड, हाँ। कह सकते हैं कि एक हमारा स्प्रिंग टाइप है और एक हमारा जालीदार है। यस सर। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि जब हम लोग बहुत ज्यादा, माइक को बंद कर लीजिए, बैकग्राउंड नॉइस आते रहता है, इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। क्लास के टॉपिक के बाद माइक को तुरंत बंद कीजिए। तो यहाँ देखिए ये दो कॉइल का मतलब होता है एलिमेंट का मतलब, यहाँ पहला एलिमेंट जो आप देख रहे हैं जिसपे हमारा कर्सर आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग इंजेक्टर कहते हैं, और जो ये सेकेंड स्प्रिंग वाली है इसको स्पाइरल कहते हैं। इंजेक्टर और स्पाइरल में ये फर्क होता है कि जब आप बहुत सस्ता एसएमडी मार्केट में खरीदेंगे तो आपको इंजेक्टर एसएमडी थमा दिया जाएगा, जो कि मार्केट में 2000 1500 1600 2500 इस रेंज में मिल जाते हैं। जिसमें क्या होता है ना कि हीटिंग जो होता है बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है। बहुत ज्यादा जबरदस्त का मतलब है कि हैंडल को उठाइएगा एकदम वो लाल हो जाएगा, ऐसा लाल होगा कि लगेगा भट्टी का आग जल रहा है अंदर में, ठीक है, एकदम बहुत लाल हो जाता है। उससे क्या दिक्कत होता है ना कि आप बोर्ड पे आईसी का काम करेंगे तो आईसी तो बाद में निकलेगा, पहले बोर्ड जो है फूल जाएगा, पड़ाक से उठेगा, बोर्ड फूल जाएगा।
लेकिन ये जो स्पाइरल एलिमेंट देखते हैं इसमें इसके अनुपात में हीटिंग कम रहता है, लेकिन इसकी जो गर्मी है वो घूम करके आता है। घूम मीन्स एकदम राउंड 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 सर्कल में बन के आता है, जिससे कि वो मदरबोर्ड की किसी एक पॉइंट को वो कांस्टेंट नहीं गर्म कर पाता है, जिससे हमारा आईसी चारों तरफ से ऑटोमेटिक हीट होता है, कंपोनेंट चारों तरफ से ऑटोमेटिक हीट होता है, क्योंकि उसकी हवा जो है घूम के आते हैं, जिस वजह से बोर्ड फूलता नहीं है और हमारा कंपोनेंट्स आराम से निकलता है। और कुछ लोग इसी एसएमडी को मार्केट में बर्न फ्री एसएमडी बोल के बेचते हैं कि प्लास्टिक कंपोनेंट बर्न फ्री, प्लास्टिक जैक बर्न फ्री। ठीक है, तो ये बर्न फ्री वन फ्री ज्यादा कुछ नहीं है, जो है उसके एलिमेंट के कमाल है। ठीक है, उसके आउटपुट की कमाल है कि उसकी जो एयर की जो आउटपुट है वो हमारे इस एलिमेंट के मुकाबले ज्यादा राउंड होकर के निकलता है। और इसको इंजेक्टर इसलिए कहते हैं कि इसके एयर एकदम सीधी प्रेशर से निकलता है और आईसी के डायरेक्ट टॉप पे इतना गर्म करता है कि आईसी भी फटेगा और बोर्ड भी फटेगा। तो कोई भी एसएमडी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, सस्ता से सस्ता भी, अगर उसमें स्पाइरल एलिमेंट है तो आप उससे आईसी का काम कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भले वो 3000 का ही क्यों ना हो, आईसी का काम कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, डॉट है तो पीपीटी मेथड से अपनी एसएमडी की टेम्परेचर को पहचान लीजिए, एयर को पहचान लीजिए और फिर काम कीजिए। समझ में आया कुछ आप लोगों को? सर ये जैसे मान लीजिए जिसमें लंबा वाला अपन घुमावदार वो नहीं लगा हुआ है कॉइल, हाँ अपन क्या हुआ, जैसे अपन सामने वाला जो पूरा मुट्ठा रहता है, जैसे अपन हैंडल कह लीजिए तो पूरे पाइप के साथ, वो क्या चेंज कर सकते हैं क्या सर, पुराने वाले में नया वाला? हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी जो है किसी किसी में 2 वायर रहते हैं, किसी में 4 वायर रहते हैं, क्योंकि कोई हमारा ऑटो कट रहता है, कोई हमारा डायरेक्ट रहता है, नॉर्मल मैनुअल रहता है। तो वो आप देख सकते हैं, अगर वायर मैच करता है तो आप इसकी जगह पे उसको फिक्स कर सकते हैं। नहीं, जैसे मैनुअल वाले में सर। मैनुअल वाले में हो सकता है सर? वो देखिए उसमें कनेक्शन रहते हैं, वो कनेक्शन मिला लीजिए, अगर कनेक्शन मिल जाता है तो आप यूज कर सकते हैं उसमें भी। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप कोई भी असेंबली चलाते हैं तो आप उसको पहचान कर सकते हैं कि उसमें कौन सा एलिमेंट दिया गया है, उस हिसाब से भी असेंबली ठीक ठाक अच्छे काम करते हैं। रही बात तो 857 किसी ने चैट में लिखा, तो जी अच्छा असेंबली है, उससे भी आप बेहतर काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बात पूछनी है जी सर, ये शगुन की असेंबली है, ये ठीक है ना? अब देखिए, मैं भी तो उतना सारे ब्रांड्स की यूज नहीं किया है, लेकिन शगुन ये सब जो अभी मार्केट में है, उसका क्या चैनल वाली है क्या, 1 2 3 चैनल? सर मैंने हाँ वो लिया है, 2020D ली है, अभी बाबा टूल पे ली थी। अच्छा उसका अच्छा, हाँ, 3 बाकी चैनल है ना उसमें? जी 3 चैनल है। हाँ ठीक है, वो भी सही है। मेरे को 857 DWC तो बेस्ट लगी, मेरे पे वो भी है, वो यूज हम्म कर रहा था अब तक, तो उससे ज्यादा अच्छी लगी मेरे को। सही है, वो भी सही है। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली कंपोनेंट्स पे, जो कि हमारा अगला कंपोनेंट्स हम माइक पे ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि माइक पे भी सवाल था किन्हीं का। सर एक सवाल है सर। जी सर वो बताइए। जो एलसीडी कनेक्टर उठाने के लिए सर कितना हीट देना पड़ेगा? 340 330। 340 से 330। और एयर? एयर 4.0। और सर लगाने के लिए? सेम टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर डाउन नहीं किए हैं तो सेम टेम्परेचर जितने में निकाले उतने में लगा दीजिए, और अगर टेम्परेचर आप डाउन किए हैं पीपीडी से 183 से, तो फिर 300 में भी लगा सकते हैं। सर इसकी बिट कौन सी यूज करनी है? एयर सर सेम सर 4.0। आप सर हाँ हाँ, ये आप एसएमडी के बारे में बताने वाले थे सर, पुराने और नए वाले के उसके वो चीज की वैल्यू और उसके बारे में कि क्या टेम्परेचर रहता है, जैसे उसमें तो आपका दिखाने लगता है, अपन सेट कर लेते हैं, और ये हाँ मैनुअल वाले में तो आप अपन ये कह रहे हैं कि डिजिटल वाले में तो नंबर निकलता है तो उससे पता चल जाता है। हाँ ठीक है, लेकिन जो मैनुअल है जिसमें सिर्फ नंबर दिए गए हैं, डिजिटल स्क्रीन उसमें नहीं है,
तो उसमें कैसे जानेंगे, तो उसमें इस तरह से जानेंगे कि उसको जब हम लोग फुल पे रखते हैं ना तो 450 टेम्परेचर होता है, और जब पूरा 0 कर देते हैं तो 100 टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से जी उसको सर। कैलकुलेशन करेंगे कि अगर हम फुल करते हैं तो 450, पूरा कम कर देते हैं तो 100, तो हमें अगर 300 पे ले जाना है तो हम 400 से थोड़ा सा पीछे रहेंगे तो हमारा 300 टेम्परेचर मिलेगा। समझ रहे हैं? जी सर। इसी हिसाब से उसको सेट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं माइक पे। डिजिटल माइक का भी सवाल था किन्हीं का कि उसको किस तरह से रिप्लेस करते हैं। तो डिजिटल माइक को बदलने का तरीका है, माइक दो तरह के, एक का होल नीचे रहता है और दूसरी माइक का होल ऊपर रहता है। मैं दूसरा माइक दिखाता हूं। जैसे एक ये भी माइक होता है जिसके होल जो है ऊपर में रहते हैं। जैसे इनको देखिए, ये माइक का होल जो है एकदम सामने में दिया गया है। तो इसको क्या हम मदरबोर्ड के पीछे हीट मार करके निकालेंगे, और मदरबोर्ड के पीछे हीट करेंगे तो यहाँ जो है नेटवर्क के काफी सारे कंपोनेंट्स वगैरह है, ये भी हमारा बरक सकता है, मेल्ट हो सकता है। तो हम इस भी माइक को सामने से काम करेंगे। सामने से काम कैसे करेंगे, तो अगर ये खराब है तो हम तो इसको 300 का हीट मार के निकाल लेंगे, 300 या 310। लेकिन अगर नई माइक आप इस पे लगा रहे हैं तो इस पे क्या करेंगे, हल्का सा जो वो सिल्वर टेप है वो इस पे चिपका देंगे। कैसे चिपकाएंगे, तो जरा लाइन पे बने रहिए, मैं दिखाता हूँ। और माइक बंद कर लेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि ना सवाल हो तो कृपया माइक बंद रखिए, क्योंकि ये वीडियो आपका रिकॉर्ड हो रहा है। बाद में आप इसे खुद ही देखेंगे बाद में तो आपको ही अच्छा नहीं लगेगा, क्यों उसमें गाड़ी हॉर्न माइक इंक्लूड रहेंगे। इसीलिए बार बार बंद कर लीजिए ताकि आपको भी दिक्कत ना हो बाद में इस वीडियो को देखने में। तो हल्का सा सिल्वर टेप को काट लेंगे और यहाँ पे चिपका देंगे। ठीक है, तो ये देखिए अब इसका होल क्या है, बंद हो गया। अब आप इसको आराम से 250 280 के टेम्परेचर में लगा सकते हैं, और जो गर्मी है वो नीचे नहीं जाएगा, ये माइक खराब नहीं होगा। तो जिसका सामने में होल है इस तरह से काम कीजिए, और जिसका पीछे में नीचे की तरफ से होल है उसमें तो टेप लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसको निकालने के लिए हम 300 का हीट डालेंगे और हल्का सा पेस्ट लेंगे और निकाल लेंगे। सर माइक टेस्टिंग कैसे होगी, सही है खराब है ये वाले माइक देखिए जो है? देखिए माइक को तो मल्टीमीटर से आप नहीं चेक कर सकते हैं कि मल्टीमीटर से चेक करके बोल देंगे कि हाँ भाई ये परफेक्ट है। ऐसा नहीं होता है। माइक भी एक तरह का डिजिटल प्रोडक्ट है, यानी कि एक तरह का आईसी है। डिजिटल माइक का मतलब वो भी एक माइक्रोचिप है छोटा सा। तो मल्टीमीटर से उसे आप नहीं चेक कर सकते हैं। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम के आधार पे, प्रॉब्लम के आधार का मतलब ये होता है कि अगले को साउंड नहीं जा रहा है, लेकिन हेडफोन कनेक्ट करने के बाद जाने लगता है, और हेडफोन निकाल देते हैं तो नहीं जाता है, लेकिन ईयर स्पीकर में साउंड आते हैं, और हैंड फ्री करते हैं तो फिर आवाज जाने लगता है, क्योंकि आपके बोर्ड में अब 2 माइक रहता है। एक नीचे सब बोर्ड पे रहता है, जैसे ये एक देखिए। मदरबोर्ड में रहता है सर। हाँ हाँ, एक देखिए ये चार्जिंग बोर्ड मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, वो ये हैंड फ्री माइक होता है ना सर? ये देखिए ये चार्जिंग बोर्ड पे जो ये माइक लगा हुआ है इसको हम लोग प्राइमरी माइक कहते हैं। ठीक है, जो कि नॉर्मल कॉल पिकअप करने पे काम करता है। और जो यहाँ मदरबोर्ड पे मैं बदल रहा हूँ इसको सेकेंडरी माइक कहते हैं, जो कि हैंड फ्री पे काम करता है। तो कोई प्रॉब्लम ऐसे आते हैं जो कि नॉर्मल में आवाज नहीं जाता है, हैंड फ्री करने पे जाने लगता है, तो आप श्योर हो जाते हैं कि भाई इसका प्राइमरी माइक गड़बड़ है। तो हम उसकी माइक को एक बार रिप्लेस करते हैं, या फिर उस माइक के आसपास की कंपोनेंट्स को या वाटर डैमेज के लिए चेक करते हैं। जब सब कुछ सही रहता है फिर हम माइक बदलते हैं। और माइक किस तरह से बदलते हैं वही प्रोसीजर मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, अगर ये माइक हमारा नीचे की सीसी बोर्ड पे लगा होता है, चार्जिंग बोर्ड पे, तो ये मात्र 290 में ही निकल जाता। ये मेन बोर्ड पे लगा हुआ है तो इसीलिए इसको 300 देना पड़ा, क्योंकि ये मेन बोर्ड की मोटाई ज्यादा रहता है, तो यहाँ थोड़े टेम्परेचर आपको बढ़ा के देने पड़ेंगे। अब यहाँ देखिए माइक जब ये निकल चुका है तो इसको हम कैसे फिक्स करेंगे नई माइक लगाने के लिए। तो इस पे हम क्या करेंगे, हल्का सा पीपीडी डालेंगे इस तरह से थोड़ा सा, और यही पीपीडी को क्या करेंगे, इसमें मेल्ट कर देंगे इस तरह से सभी पिन में। ये मेल्ट हो गया। अब आपको लेना है डिसोल्डर वायर। जो डिसोल्डर वायर होता है, छोटे कैमरे में देखिए या यहाँ देखिए, डिसोल्डर वायर को पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? मैं तो बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ पहचानता है सर। पहचान थे सर।
बिल्कुल, जब पहचानते हैं तो ये थोड़ा सा डिसोल्डर वायर लेना है और इस डिसोल्डर वायर को रोजिन में भिगा लेना है। रोजिन का मतलब होता है कि यहाँ देखिए मैंने रोजिन रखा, इस रोजिन में वायर को थोड़ा सा सटा देंगे तो ये जो रोजिन है इस वायर में लग जाएगा और इस डिसोल्डर वायर की मदद से हम इस प्रिंट को साफ कर लेंगे। सर हमने इसको रोजिन में क्यों भिगोया? क्योंकि डिसोल्डर वायर की जो एक्टिविटी है रोजिन में भिगाने से बहुत ही तेज हो जाता है और काफी जल्दी वो आपके किसी भी पॉइंट को अच्छी तरह से साफ कर लेता है। देखिए मैं करके दिखाता हूं, देखिए एकदम अच्छी तरह से साफ हो गया। मैं क्लीन करता हूं फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए अब यहाँ कोई पीपीटी है? देखिए क्लीन हो गया। अब यहाँ पे कोई भी पहले से पीपीडी नहीं है, जो भी पीपीडी यहाँ था वो निकल गया। अब हम इस होल को भी एक बार साफ कर देंगे। यहाँ पे जो माइक का होल रहता है, ये होल अंदर से जाम नहीं रहना चाहिए, इसको साफ कर लीजिए। ये होल भी साफ हो गया। अब यहाँ करना क्या है कि अब मुझे यहाँ नई माइक लगाने के लिए इस पे थोड़ा सा 183 डालेंगे, जितने में कि हमारा माइक यहाँ कनेक्ट हो जाए थोड़ा थोड़ा, या 138 लगा दीजिए, 138। अब इस पे इसको सोल्ड कर देंगे। अब इस पे हम हल्का सा पेस्ट लगा देंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब हमारा मदरबोर्ड का काम हो गया। मदरबोर्ड पे बस इतना ही करना था क्लीन करके। इससे क्या हुआ कि बोर्ड पे जितने भी पहले से पीपीडी थे वो सारे के सारे निकल गए, सिर्फ हमारा यहाँ। अब देखिए अब जो यहाँ माइक है, ये माइक जो आप है, इस माइक को हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम यही पीपीडी जो हम इस्तेमाल करेंगे जो बोर्ड पे, वही पीपीडी हम यहाँ पे अटैच करेंगे थोड़ा सा सोल्डिंग आयरन से। और ध्यान रहे नई माइक पे जो आप सोल्डिंग आयरन अटैच करेंगे, सटाएंगे, उस सोल्डिंग आयरन का जो टेम्परेचर है 250 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा गर्म सोल्डिंग आयरन अगर आप डाल देंगे तो बढ़िया माइक भी आपका खराब हो जाएगा, अच्छा माइक भी खराब हो जाएगा। इसीलिए वहां पे ज्यादा टेम्परेचर गर्म वाली नहीं डालना है। अब इस माइक को पलट लेंगे और हम पकड़ लेंगे एक डायरेक्शन में, और पहले बोर्ड को गर्म करेंगे, और बोर्ड को गर्म करने के बाद हम इस पे माइक को रख देंगे। देखिए ये माइक लग चुका है, एकदम 5 से 7 सेकेंड में ही ये लग जाएगा। जब आप पीपीडी से टेम्परेचर को डाउन कर देंगे, ठीक है, जब पीपीडी से उसकी टेम्परेचर को डाउन कर देंगे तो वो
काफी जल्दी लग जाएगा, 10 सेकंड के अंदर ही लग जाएगा। अब इसको क्लीन कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए साफ हो गया, जिससे कि हमारा माइक कंप्लीट क्लीन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप माइक को लगाएंगे तो एसएमडी से ही आपका माइक लग जाएगा बिना कोई नुकसान का, यानी कि नई माइक आपके एसएमडी से लगेंगे और वो खराब भी नहीं होगा। चलिए, काफी देरों से चैट में आप लोग बार बार चैट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। चलिए, आपका सवाल है कि माइक, देखिए कोई भी माइक हो, 5 पिन हो, 6 पिन हो, 4 पिन ही तो 3 पिन हो, सभी माइक में 3 पिन ही वर्किंग होते हैं। चाहे वो 6 पिन का माइक हो, 10 पिन का भी माइक होगा ना, अभी तक मैक्सिमम 6 या 8 पिन के माइक है मार्केट में, तो उसमें 3 पिन ही वर्किंग होते हैं। बाद बाकी उसका मैक्सिमम 3 पिन ग्राउंड होता है, कोई भी माइक आप लेंगे तो। जिससे क्या होता है कि J2 वाली जो 3 पिन का माइक होता है, वो 3 पिन की माइक आप काफी सारे मॉडल में लगा सकते हैं, अगर आप उसकी आईडी और वोल्टेज को मिला लिए तो। ठीक है, तो अगर आप आगे जाएंगे नेक्स्ट लेवल में तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो माइक की कनेक्शन किस आईसी से बनते हैं, कौन सा लाइन आता है, किस पे वोल्टेज होता है, किस पे हमारा उसका आईडी होता है, ये सब आपको पता चलेगा। अभी मैं आपको माइक्स को फिक्स करने की प्रोसीजर बता रहा हूं कि आप उसको कितनी आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, लेकिन रहा फिर उसके ट्रैक लाइन, कनेक्टिविटी, एस्केमेटिक्स, डायग्राम, कौन कहाँ कितना वोल्टेज, हर मॉडल में माइक जो है वो किस लाइन से क्रॉस कर रहा है, कितने वोल्टेज, वो सब स्कीमेटिक में हम आपको बताएंगे। ठीक है सर नीचे से हिट करना है या ऊपर से? हाँ जी, अपन जो माइक बैठे थे हाँ हाँ, नीचे से हिट करना है ऊपर से? वो हीट ऊपर से करेंगे, ठीक है, नीचे से नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, पहले हम लोग जो काम करते थे ना, चाहे चार्जिंग पिन की, माइक की, तो हम लोग देखते थे कि भाई बोर्ड के नीचे कोई सामान तो नहीं है कि मैं उधर से हिट कर पाऊं। बट अब पीछे से नहीं, सामने से काम करना है। ये जितना भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, सारा काम हम सामने से बता रहा हूँ। किसी भी काम को पीछे से करने की नौबत नहीं आएगी, चाहे वो माइक हो या सेंसर हो। कल मैं सेंसर भी आपको बदल के दिखाऊंगा, सामने से बदलेंगे और वो जलेगा भी नहीं। ठीक है, ठीक है ठीक है। तो चलिए हेलो जी। सर। सर अगर हम जब ये माइक लगा रहे हैं हिट करके, तो जो इसके अंदर मतलब बोलते हैं जहाँ छेद है उसमें लिक्विड चला गया तो वर्क करेगा वो? आवाज स्लो हो जाएगा, इसीलिए मैंने बोला कि उसको क्लीन कर लेना है, होल को ट्विजर से साफ कर लेने हैं। फिर बाद में वहां पे उतना ही पेस्ट आपको रखनी है कि माइक एडजस्ट हो जाए, ज्यादा वो पेस्ट इधर उधर बहे नहीं, तो कम क्वांटिटी वहां देना है। सर जब गर्म रहता है तब तो मतलब पिघला हुआ रहता है तो बहता रहता है, अगर वो जम जाता है तो वहाँ छेद में चला गया तब? मैं बता रहा हूँ, यही चीज मैंने बोला कि वहां हल्का सा पेस्ट देंगे ताकि वो लग जाए और वहीं रह जाए। और जब वो पेस्ट हल्के से देंगे ना तो वो छेद में नहीं जाएगा। हल्का फुल्का जाता भी है तो वो, ये सेंसर माइक होते हैं ना, इसकी कैपेसिटी काफी तगड़ा होता है साउंड को कैच करने का। लेकिन बहुत ज्यादा दे करके उसको आप बंद कर देंगे तो ये तो फिर आपकी प्रैक्टिस है काम करने की, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर डाउन करके लगाएंगे ना तो कम से कम पेस्ट देंगे ना, या नहीं भी देंगे ना तो वो लग जाएगा। लेकिन हल्का सा दे देते हैं कि कम से कम पकड़ उसके अच्छे से बन जाए। चलिए रिंकू मोरिया जी, पीठ पे वार नहीं करना है, सामने से, सही कहा। ओके, चलिए ठीक है एवरीवन, 9 बज चुका है। गुड नाइट, सर कल हम लोग एक मिलते हैं अगली क्लास एक में, 9 बजे एक से हमारा क्वेश्चन अगला क्लास छोटा है। सा मेरा है सर। जी गुड नाइट सर। सर एक बात पूछ रहा था मैं, सीपीयू जब हम निकालते हैं तो उस पे नोजल कौन सी लगे? सीपीयू जब हम लोग निकालते हैं तो एसएमडी में ज्यादातर 3 तरह के नोजल मिलते हैं, एक सबसे छोटा, एक मिडिल और एक बिग। तो कोशिश कीजिए मिडिल यूज कीजिए, या नहीं तो बिग यूज कीजिए, सीपीयू पे तो काफी बेहतर है, अच्छा है।
अब अगर उसको नोजल ना लगाए तो कहना तो गड़बड़ रहेगा, ठीक है? अरे बिना नोजल का सीपीयू नहीं निकलेगा, फिर तो उसकी एयर के प्रेशर बनेंगे ही नहीं, फोकस नहीं बन पाएंगे एयर के। तो नोजल लगने से एयर की फोकस बन पाते हैं, जिससे आपका हीट जो है एग्जैक्टली सीपीयू के ऊपर आता है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। सर वो हेलो। माइक लगाने के लिए 4.0 एयर देना पड़ेगा? माइक लगाने के लिए जब आप फिक्स करेंगे तो मात्र 250 की ये हीट में लग जाएगा, और एयर 3.5 या 3.0 भी है तो आराम से लग जाएगा। हेलो संतोष सर, मेरी सर कल कितने बजे क्लास है? 8 से 9। ओके। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। सर जैसे यूएफजी माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं, जैसे छोटा वाला अभी काम चलाने के लिए? कौन सा? यूएसबी वाला जो माइक्रोस्कोप आता है, हाँ हाँ आता नहीं सर, दिखाता है यूट्यूब जी जी में, जी, यूट्यूब तो पे उसको आता है यूज वो। कर 3 सकते हैं? 3,000-2,500 का शायद दाम रहता है, कि 2,500 ऐसे ही रहता है। हाँ, ऐसे कुछ नॉर्मल ही आता है, मतलब 1200-1300 के आता है, 1700-1800 ऐसे रेंज में आता है। तो मैं सोचा अभी नॉर्मल के लिए यूज कर सकता हूँ। हेलो हेलो सर, हेलो हेलो हाँ जी सर, बोलिए। हेलो। सर मैं ही बोला सर, ऐसे पैक करते हैं। हेलो संतोष सर। बढ़िया है, तेल भैया बढ़िया है। मार तो नहीं रहा है।